हम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका जो लेक्चर आ रहा है, आपका फिजिक्स का लेक्चर आ रहा है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए और जो आपकी बीएसएफ, आपकी नेवी और जो आपका आईसीजी होता है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी इन सभी से जो आपका जो निकलता है, क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है। जो आपकी जो ये एग्ज़ाम होती है, यानी जो फिजिक्स रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले एक बार दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जय हिंद का नारा। उसके बाद अपन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, मनीष ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। और जो आपको जो कुछ पीडीएफ होती है, जैसे यहाँ की जो पीडीएफ होती है वो ऐसे कैसे मिलती है, आपको आंसर सहित आंसर पीडीएफ मिलती है, इनके स्क्रीनशॉट की जो पीडीएफ होती है वो मिलती है। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो किसकी जो भेदन क्षमता होती है वो क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, ये आपको बताना है। जो भेदन क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम होती है, प्रोटॉन की मैक्सिमम होती है, या फिर न्यूट्रॉन की। सबसे पहले इन तीन सवालों से एक एक सवाल आते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उसको ई माइनस से शो किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश होता है, माइनस होता है। जो प्रोटॉन होता है इसे पी प्लस से शो करते हैं। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है। जो आपका जो न्यूट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नो चार्ज होता है। क्या होता है, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब होता है आपका अनावेशित होता है, ना तो इस पे धनावेश होता है ना इस पे ऋणावेश होता है। इन तीनों चीज़ों से एक एक सवाल बनते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इनमें तीन सवाल बन जाते हैं, एक सवाल से ही तीन सवाल बनाए जाते हैं। आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन होता है इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। सभी चीज़ों को एक बार नोट कीजिए, नोटबुक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोहर ने अपनाया था, ये बताना है कि जो बोहर था वो आपने क्या अपनाया था। जो आपका बोहर था, सबसे पहले बोहर ने एक नियम दिया था, एल बराबर एम वी आर बराबर क्या दिया था, एन एच अपॉन में 2 पाई दिया था। उसने बताया था कि जो एम एल है कोणीय संवेग, वो बराबर होता है एच अपॉन में 2 पाई के पूर्ण गुणज के। यानी जो एन होता है इसकी वैल्यू लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी आपकी नेचुरल नंबर लेते हैं, पूर्ण संख्याएं लेते हैं, पूर्ण गुणज लेते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एन एच अपॉन में 2 पाई, या फिर जो आपका एच अपॉन में 2 पाई यानी पूर्ण गुणज, यानी एच अपॉन में 2 पाई का पूर्ण गुणज, या फिर जो एन एच अपॉन में जो 2 पाई होता है, ये जो नियम था ये किसने दिया था, ये बोर्स ने दिया था। ये आपको पता होना चाहिए। जो एल होता है वो आपका कोणीय संवेग होता है। तो बोहर ने क्या अपनाया था, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स, या फिर एंगुलर वेग, यानी कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, कोणीय वेग, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा जाता है कि जो हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी होती है। आपकी जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो एयर होती है इसमें जो साउंड वेव होती है, आपकी ध्वनि तरंगे, वो कौन सी होती है, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन क्या आता है आपका, जो आपका जो डोपलर प्रभाव है वो किससे संबंधित है, वो ध्वनि से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका ये आता है, नोट कीजिए कि जो डोपलर प्रभाव होता है वो किससे संबंधित होता है, वह ध्वनि से संबंधित होता है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि एक दीवार है, यदि यदि यह आदमी इस दीवार पे कुछ साउंड निकालता है, यहाँ से साउंड निकालता है, तो वो दीवार से टकराकर यदि वापस आता है, यानी गूंजती है आवाज़, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2D अपॉन में V होता है। और यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो वह आवाज़ बिल्कुल सीधी चली जाती है, वापस नहीं आती है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, D अपॉन में V होता है। यहाँ से भी एक सवाल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि जो यदि कोई लिफ्ट की डोरी को यदि अचानक काट दिया जाता है, तो आपका जो वेट हो जाता है, जो भार हो जाता है, क्या हो जाता है, ये आपकी लिफ्ट है। यदि लिफ्ट की ये रस्सी डोरी है, इसको अचानक काट दी यहाँ से, तो इसमें कोई बैठा व्यक्ति या फिर जो खड़ा व्यक्ति होता है, इसका जो भार हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। फ्री फॉल की कंडीशन हो जाती है, ये अपन रस्सी या फिर डोरी को काट देते हैं, तो इससे जो भार हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो राइट आंसर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बता देता हूँ। जो ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में होती है। जैसे आपकी जो एग्ज़ाम में होती है, जैसे आपकी जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपकी जो नेवी की एग्ज़ाम होती है, जो आपकी बीएसएफ की एग्ज़ाम होती है, जो आपकी जो एनडीए की एग्ज़ाम होती है, जो आपकी आईसीजी यानी कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम होती है, यानी ऑल कॉम्पिटिटिव फिजिक्स की जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सभी एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, जो भी मैं एग्ज़ाम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर ये आपके एयरफोर्स में आया हुआ है, एनडीए में 3 से 4 बार आया हुआ है, एयरफोर्स में काफ़ी बार, नेवी में काफ़ी बार आया है, आईसीजी बीएसएफ में काफ़ी बार आया है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है। ट्रांसफॉर्मर का जो कार्य होता है वो क्या होता है मैं बताता हूँ। ये एसी वोल्टेज को क्या करता है, अधिक व कम यानी उच्च यानी अप व डाउन करता है, यानी बढ़ाता व घटाता है। इसको नोट कीजिए। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डाउन व अप करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका जो इलेक्ट्रॉन थे उसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता किन्हें कहा जाता है ये आपको बताना है। जो चैडविक होते हैं वो आपके किसके होते हैं, वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता होते हैं। किसके होते हैं, न्यूट्रॉन के होते हैं। जो रेदरफोर्ड होते हैं वो किसके होते हैं, नाभिक के खोजकर्ता होते हैं। इसको नोट कीजिए। लेकिन जो आपके जो थॉमसन होते हैं वो किसके खोजकर्ता होते हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता होते हैं। इसकी ट्रिक होती है ईंट पग पे नाच, तो इससे आप याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको बताना है। उससे पहले जो आपका जो नाभिक होता है, ना यानी नाभिक याद रखिए, और जो पै होता है या पै यानी परमाणु, देखिए इसमें से नाभिक का जो आकार होता है वो क्या होता है, 1 फर्मी होता है। जो परमाणु होता है इसका आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉन। जो 1 फर्मी होता है इसमें मीटर होते हैं 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन में मीटर कितने होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं। यहाँ से काफ़ी बार सवाल मोस्ट आया हुआ है, PYQ क्वेश्चन है। जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन कराता हूँ उन सभी क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपकी जो नोट्स वाली कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उनमें आपको नोट करना है। 1 नैनोमीटर में कितने होते हैं, मीटर 10⁻9 मीटर होते हैं। यहाँ से भी आपको ये लल्लू सवाल तो दिखता है, लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। 10⁻9 मीटर होते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, ये ऐसी कोई सी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। तो आपकी ये एक सभी एग्जाम्स में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, PYQ क्वेश्चन हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। जो आपकी सभी एग्जाम में, यानी आपकी जो एग्जाम होती है उसमें 3 से 4 बार आया हुआ है। क्यूरी जो इकाई होती है वो किसकी होती है, आपके रेडियो सक्रियता की होती है। किसकी होती है, आपके रेडियो सक्रियता की होती है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि जो सोनार होती है, जो सोनार तरंगे होती है वो किस में प्रयुक्त की जाती है, सोनार में प्रयुक्त किया जाता है आपको प्राशर्य तरंगे। क्या प्रयुक्त की जाती है, सोनार में प्राशर्य तरंगे प्रयुक्त की जाती है। इसको भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यानी यांत्रिक ऊर्जा को, यानी मैकेनिकल एनर्जी को जो विद्युत यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। आपका ए ऑप्शन डायनेमो होता है, बी ऑप्शन पवन टरबाइन होता है, सी ऑप्शन पानी बिजली संयंत्र होता है, या फिर डी ऑप्शन ओल होता है। तो ये आपको बताना है। इससे पहले एक फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन आता है आपका। जो आपका जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है, जो विद्युत मोटर होता है वो आपका जो विद्युत ऊर्जा होती है, क्या होती है, आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, जैसे जो पानी की मोटर होती है, यदि अपन बिजली चलाते हैं तो पानी की मोटर चलती है, तो इनसे जो पानी होता है वो कहीं ऊंचाई तक चढ़ा सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं। तो एनर्जी जो बदलती है, विद्युत एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। लेकिन जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो आपका डायनेमो भी बदलता है, आपका पवन टरबाइन भी बदलता है, आपका बिजली संयंत्र भी बदलता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो ओल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो फेराडे होता है वो किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। जो फेराडे है वो किसका मात्रक है, फेराडे आपका विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। V क्या होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल है, एक मात्रक यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, जूल पर क्या होता है, कुलाम होता है। एक क्वेश्चन आपका आता है विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है V/d। V क्या है, विभव है, D क्या है, दूरी है। तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वोल्ट/में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसको भी नोट कीजिए। 2 सवाल आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछे गए हैं, उन सवालों को मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने पर परमाणविक जो अंतर आणविक जो बल होता है वो तेजी से क्या होता है। यानी आपके 2 अणु दे रखे, ये पास में है,
दो अणु आपको इतनी दूर दे रखे हैं, तो इनको अट्रैक्ट करने में आवश्यकता यानी जो एनर्जी होगी वो कम लगेगी, और इनको अट्रैक्ट करने में जो अंतराण्विक बल होगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी देखिए कितनी है, और इनके बीच में दूरी देखिए कितनी है। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, एक चुंबक का टुकड़ा है, इसको यदि पास लाते हैं तो वो तेजी से इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन दूर से करते हैं तो वो काफ़ी समय लगाता है। तो ऐसे ही इसमें होता है। तो अंतराण्विक बल क्या होता है, दूरी के बढ़ने पर क्या होता है, दुर्बल यानी कम होता जाता है, वीक होता जाता है, इसकी क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो दूरी के बढ़ने पर जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, घटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्णतः काले पिंड की जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। जो काले पिंड से मुझे कुछ याद आता है, जो आपकी जो ब्लैक बॉडी होती है, आपकी क्या होती है, ब्लैक बॉडी, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्षण वीवर। ये क्या करता है, इसके संपर्क में कोई भी चीज आती है तो वो क्या कर देती है, उसको पूरा काला कर देती है। इसलिए जो आपकी जो पूर्णतः काले पिंड की जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, यानी जो ब्लैक चमड़ी होती है उस पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा लगता है, उसको गर्मी भी ज्यादा लगती है, उसको ठंड भी ज्यादा लग सकती है। जैसे एग्जाम्पल पे क्या हो जाएगा आपका, बफेलो हो जाता है, भैंस हो जाता है। पूर्णतः काले पिंड की जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर शून्य हो तो पिंड पर कार्यकारी बल आघूर्ण यानी जो टॉर्क होगा उसका मान क्या होगा। कोणीय संवेग को अपन शो करते हैं एल से, यानी जो टॉर्क होता है वो डायरेक्ट सी बात है किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। अपन देखते हैं अपने अनुसार। यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, शून्य है, तो टॉर्क में भी परिवर्तन की दर डायरेक्ट सी बात है कि क्या होगी, शून्य होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपके क्या आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ। जो कोणीय संवेग की जो विमा होती है वो किसके बराबर होती है, वो प्लांक नियतांक की विमा के बराबर होती है। यहां से एक सवाल आपको जरूर जरूर देखने को मिल जाएगा, इसको आपको नोट करना है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। यहां से आप विमा निकाल सकते हो। M1L2T होता है तो T-1 हो जाएगा, तो इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को जो डीसी में बदलता है, एक आप नाम जानते हो रेक्टिफायर। क्या होता है आपका, रेक्टिफायर होता है। एक तो आपको रेक्टिफायर आंसर में दिया हुआ होता है, एक नाम और दिया हुआ होता है जो आपके 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपका। एक क्या होता है, डायोड होता है, तो डायोड तो नहीं आता है। कैपेसिटर संधारित्र आपका नहीं आता है। जो दिष्टकारी होता है वो क्या करता है, एसी को यानी जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसको डायरेक्ट करंट में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। जो आपका जो एसी होता है इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, साइन अक्स की तरह होता है। जो आपका जो डीसी होता है इसका ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इसमें क्या होती है, जो धारा होती है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है, बिल्कुल नियत चलती रहती है, इंक्रीजिंग पे फंक्शन में चलती है, जैसे इंक्रीज ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, 0 से 2 पाई एक चक्कर में सबसे पहले एवरेज धारा या फिर जो एवरेज वोल्टेज होती है एसी की वो शून्य होती है। कैसे होती है, प्लस होता है ऊपर, नीचे माइनस होता है। ये धारा होती है ऊपर जाते जाते प्लस माइनस +1 तक क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे घटती है, फिर नीचे जाती है -1 तक। -1 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और 0 हो जाती है। तो -1 तक तो क्या होती है, मैक्सिमम डिक्रीज होती है, और +1 तक क्या होती है, मैक्सिमम इंक्रीज होती है। तो आपको बताना है कि जो एसी को डीसी में कौन बदलता है, आपका दिष्टकारी बदलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी में जो चुंबकीय ध्रुवों पर एक कंपास सुई को अपन लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताना है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर एक कंपास सुई को लेके जाते हैं तो ऊर्ध्वा हो जाती है। क्या हो जाती है, ऊर्ध्वा का मतलब हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाती है, लंबवत हो जाती है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांच से हवा में प्रकाश के जो क्रांति कोण का जो मान होता है वो किसके लिए कम होता है, किस कलर के लिए होता है। कलर का क्रम क्या होता है, VIBGYOR, विबजोर होता है। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, C/में क्या होता है, N लेमडा होता है। आपका म्यू क्या दे रखा है, आपको अपूर्णांक दे रखा है। सी क्या दे रखा है, प्रकाश का वेग दे रखा है। वी क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है। सी प्रकाश वेग, एन क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या आपकी वेवलेंथ यानी तरंग दे रही है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। यहाँ से अपन निकालेंगे तो जो म्यू हो जाएगा अपूर्णांक समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/λ के। तो यहाँ से अगली स्क्रीन पे लिखते हैं इसको। जो म्यू हो जाएगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/λ की इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और जो आपका जो क्रांति कोण होता है वो म्यू समानुपाती क्या होता है, 1/sin c होता है, इक्वेशन 2। sin c क्या होता है आपका क्रांति कोण। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, क्रांति कोण किसके लिए कम होता है, तो यदि क्रांति कोण को कम करते हैं तो आपका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि अपवर्तनांक को अपन बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। तो आपका जो लेमडा होता है वेवलेंथ, ये आपका क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा, तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे अपन, इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंक्रीज, अपन इंक्रीज करेंगे। अपन इंक्रीज नहीं करेंगे, अपन को यहाँ पे डिक्रीज करना होगा। क्यों,
क्योंकि अपन क्रांतिक कोण को कम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो अपूर्णांक होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। यदि म्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। और अपन ओडन जानते हैं कि VIBGYOR हो जाए, विब्जियोर होता है। वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रेड से वोयलेट की तरफ आते हैं तो लेमडा का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो म्यू समानुपाती किसके हो जाता है, म्यू समानुपाती 1/लेमडा, और म्यू समानुपाती किसके हो जाता है, 1/sin के हो जाता है। तो जो वोयलेट हो जाएगा, इसकी जो लेमडा जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम होगी। तभी तो क्या होगा, उसका अपूर्णांक क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अपूर्णांक मैक्सिमम होगा तभी तो क्या होगा, उसका क्रिटिकल एंगल यानी जो साइन सी होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो वोयलेट होगा, बैंगनी रंग होगा, इसके लिए क्या होता है, क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य किस कलर की होती है ये बताना है। मैंने अभी बताया VIBGYOR होता है, विब्जियोर होता है। वोयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो जो रेड कलर होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। वोयलेट होता है, इसका जो लेमडा होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायनेमो का जो कार्य होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। जो डायनेमो होता है वो आपका क्या करता है, जो मैकेनिकल वेव होती है उसको जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक जो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जो डायनेमो का कार्य होता है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 AMU का जो मान होता है वो क्या होता है। सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, 1 AMU बराबर क्या होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे। 1 AMU का मान होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो इसको आपको नोट करना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण की जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, आवर्धन को स्मॉल m से शो किया जाता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। जो समतल दर्पण होता है इसका जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। पावर का एक फॉर्मूला होता है, P = 1/f। पावर का यानी क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से शो किया जाता है। इससे भी काफ़ी सवाल आपकी एग्जाम में आते हैं। आदर्श एमीटर और जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उससे काफ़ी डेफिनेट एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपके कौन कौन सी एग्जाम में आता है। ये आपका जो आदर्श एमीटर, जो आदर्श मीटर वोल्टमीटर होता है, ये आपके 2019 में आया हुआ है, 2020, यानी जो आपकी जो सभी एग्जामें होती है, जो छोटी एग्जामें होती है जैसे SSC की होती है, जो आपकी जो ग्रुप डी की होती है, RRB ग्रुप डी की होती है, यानी जो भी होती है एग्जामें जिनमें फिजिक्स हल्की फुल्की आती है, साइंस आती है, उन एग्जामों में भी आदर्श एमीटर वाला सवाल आया हुआ है, आदर्श वोल्टमीटर वाला सवाल आया हुआ है। इसलिए आपको इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो किसके लिए होता है, क्या होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटॉन में जो धनात्मक आवेश होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। जो आपका कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, धनावेश होता है, इसे P+ से शो किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। PN संधि डायोड में जो विभव रोधिका होती है वो अधिकतम किसके लिए होती है, ये बताना है। एक अभिनति होता है जिसे अपन बाइस बोलते हैं, एक अग्र बाइस होता है, एक पश्चिम बाइस होता है, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। जो PN संधि डायोड होता है इसमें प्लस माइनस विभव रोधिका होती है, 2 विभव रोधिका होती है। इनके बीच में जोड़ा जाता है एक बार प्लस से और एक बार माइनस से, और एक बार जोड़ा जाता है माइनस प्लस से। तो जो पश्चिम बाइस हो जाता है इसमें जो हो जाती है विभव रोधिका, इसकी जो मोटाई हो जाती है वो क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आज के जो वीडियो का जो क्वेश्चन जो था लास्ट था आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाना है। लगभग 20 क्वेश्चन का जो टास्क था वो अपन ने कंप्लीट किया है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने कराए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। यह आपका वीडियो एयरफोर्स, नेवी और NDA के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। जो भी आपकी जनवरी फरवरी में एग्जाम में लगने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है।
वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो में अच्छा लगा। वीडियो के बारे में कुछ सजेशन दीजिए, आपको कैसी वीडियो चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कैसे चाहिए, आपको ऐसे भी बताना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।